बेटा गणेश, मैं तेरे लिए एक लड़की देखी हूँ, बहुत अच्छे परिवार से है। क्या छोटे भैया के लिए लड़की देखी जा रही है? अरे माँ, मैं क्या करूँ लड़की की फोटो देखकर। अगर आपको पसंद है लड़की तो अच्छी ही होगी। तभी वहाँ से गुजरती हुई तपस्या ये सब सुनकर कहती है, क्या बात है, देवर जी की शादी की बातें चल रही हैं। अच्छा, तो इसने भी सारी बातें सुन ली। हाँ बहू। माँ जी, फिर तो मैं भी चलूंगी रिश्ते की बात करने के लिए आपके साथ। 1-2 दिन बाद वंदना तपस्या को लेकर लड़की के घर पहुंचती है, जहाँ सोनिया अपने हाथों से सबको चाय नाश्ता देती है। कितनी संस्कारी बेटी है आपकी, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद आई, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। सही कहा माँ जी, मुझे भी अपनी देवरानी बहुत पसंद आई। अपनी देवरानी में तो मुझे मेरी छोटी बहन नजर आ रही है। मन तो कर रहा है चटमंगनी और पट ब्याह करा कर अपनी देवरानी को घर ले आऊं। ये मेरी बड़ी बहू को क्या हो, इसके मुंह से इतना शहद क्यों टपक रहा है अपनी देवरानी के लिए? वैसे तो इसकी बोली एकदम कड़वी नीम की तरह है, नीम की तरह। चलिए विभाजी, अब हम चलते हैं। कुछ देर के बाद वंदना रिश्ता पक्का कर वहाँ से चली जाती है। माँ, मैंने तो सुना था जेठानियाँ बहुत हुक्म चलाती हैं और बहुत ताने कसती हैं, पर मेरी जेठानी तो बहुत अलग है, मुझसे कितना प्यार करती है। सोचिए, शादी से पहले वो इतना प्यार कर रही हैं, तो शादी के बाद कितना करेंगी। हाँ बेटी, तो सही कह रही। तेरी जेठानी का व्यवहार देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ गणेश और सोनिया की शादी हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। आइए देवरानी जी, घर के अंदर आइए। आप बहुत थक गई होंगी ना, रुकिए मैं ठंडा ठंडा पानी आपके लिए लेकर आती हूँ। सोनिया सोफे पर बैठी थी और तपस्या उसे पानी का ग्लास देती है। मेरी जेठानी कितनी प्यारी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। जाइए देवरानी जी, आप बहुत थक गई हैं, आराम कर लीजिए। ये बड़ी भाभी को क्या हो गया? ये अचानक से प्यार की भावना इनके अंदर कहाँ से आ गई? जहाँ तक मैं इन्हें जानती हूँ, ये तो मरते को एक गिलास पानी तक ना पूछे। अगले दिन सुबह सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है और सुबह के 7 बज चुके होते हैं। तभी तपस्या उसके दरवाजे को खटखटाते हुए, दरवाजा खोलिए देवरानी जी, कितनी देर से सो रही हैं? सुबह के 7 बज गए हैं। अरे भाई, क्यों सुबह सुबह अपनी देवरानी को परेशान कर रही हो? उठ जाएगी आराम से। अपना मुंह बंद कीजिए, आपसे किसी ने आपकी राय मांगी? जाइए फ्रेश हो जाइए। तभी सोनिया दरवाजे को खोलती हुई, जी जेठानी जी कहिए। क्या कहिए? टाइम दिख रहा है, सुबह के 7 बज गए हैं, अभी तक सो रही हो? इतनी देर से उठोगी तो घर का नाश्ता कब बनाओगी? घर में और भी बहुत काम होते हैं। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं अभी सारा काम निपटा लेती हूँ। सोनिया, मेरे लिए सबसे पहले सुबह की 1 कप चाय दे देना। मैं अभी लाती हूँ। सोनिया चाय बनाकर अपने पति को देती है। उसके बाद घर के सभी कामों को निपटा कर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है।